यही मनुष्य जीवन होने का संकेत पाया है। भगवान के चरणों में नहीं लगाया, उसका जीवन निरर्थक है। मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब भगवान की कथा सुने, उसको परोपकार में लगाएं, इस जीवन को भगवान की चरण सेवा करें, भगवान के दर्शन करें, तभी हमारे मनुष्य होने की सार्थकता है। पर आज लोग क्या करते हैं कि महाराज लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों को सुखी देख करके दुखी हो जाते हैं। वो व्यक्ति कैसे 2 समय का भोजन कर रहा है, कहां से ला रहा है, अरे वो सुख से भोजन कर कैसे रहा है, इसी बात को लेकर के टेंशन में रहते हैं। और टेंशन में जो रहते हैं उनकी पेंशन लग जाती है। हाँ, एक व्यक्ति भगवान की उपासना करता है, सुनिए बहुत ही सुंदर कथा है। एक व्यक्ति भगवान की उपासना करता है, भगवान से कहता है प्रभु हमारी इस उपासना से प्रसन्न होइए, और भगवान प्रसन्न हो भी जाते हैं। भगवान कहते हैं वरदान मांगो, तो कहता है कि प्रभु कहना ये चाहता है कि पड़ोसी से दूना हमें मिल जाए, पर धोखे से कह देता है कि प्रभु हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी को दे देना। भगवान ने कहा तथास्तु। अब कहता है भगवान हमारा सुंदर सा मकान बन जाए, से इसका तो एक बनता है, पड़ोसी के 2-2 बन जाते हैं। सोचता है तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्या करें? तो अपनी एक आंख फोड़ लेता है, पड़ोसी की दोनों फूट जाती है। कहता है भगवान हमारे यहाँ एक कुआं हो जाए, तो इसके यहाँ तो एक होता है, पड़ोसी के यहाँ 2-2 हो जाते हैं। ये तो बच के निकल जाता है, पर पड़ोसी उस कुएं में ही गिर के मर जाता है। लोगों को इतनी जलन की भावना है। कथा का तात्पर्य यही है, इस पड़ोस वाले पड़ोसी को सुखी नहीं देख सकते, उसके सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। स्थिति है। इसलिए किसी को सुख मिल रहा है, कोई सुखी है, तो हमें भी उसको उसके सुख को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान सबको देते हैं। समय आने पर राजा भी रंक हो जाता है और रंक भी राजा हो जाता है। समय बड़ा बलवान है, बड़ा ही बलवान होता है समय। और भगवान कब किस पर कृपा कर दें ये कुछ कह नहीं सकते। और फिर जब भगवान की कृपा हो जाए तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो सब लोग फिर आगे पीछे डोलते रहते हैं। इसलिए भगवान की महती कृपा को पाना है तो भगवान की शरण को ग्रहण करो, भगवान की कथा को सुनो। भगवान की कथा को सुनने से क्या होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुनना जरूरी है। किसी पात्र में खटाई लगी हो, उसमें दूध रख दिया जाए तो दूध फट जाता है। और यही वो बर्तन साफ हो, उसमें दूध रख दिया जाए तो वो दूध फटेगा नहीं। ऐसे ही हमारे हृदय में अनेक काम वासनाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मात्सर्य आदि भरा पड़ा है। और हम सोचें कि उसमें हम ये अमृत रूपी कथा उतार लें तो कहां से उतरेगी, फट जाएगी। इसलिए इस कथा को पहले सुनो, मनन करो, चिंतन करो भगवान का, प्रार्थना करो कि भगवान हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि भरा पड़ा है इसको नष्ट करो, भगवान का चिंतन करो। और कहते हैं कि जिसका चिंतन करोगे वैसा ही स्वरूप हो जाता है। ये प्रत्यक्ष बात है। यदि आप काल भैरव की उपासना करोगे, आपका कितना ही सुंदर स्वरूप हो, सांवले पड़ने लगोगे। और भगवान नारायण की उपासना करो, जैसे भगवान का स्वरूप है, चमकते धमकते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा ही स्वरूप हो जाता है। तो प्रभाव पड़ता है।
गुरु तुम्हारे कैसे हैं, माता पिता तुम्हारे कैसे हैं। ये हमारी दुकान है। क्या है? दुकान। दुकान देखने में बड़ी सुंदर है, पर दुकान की जब शटर खुलती है ना, तब पता चलता है कि सामान कैसा है। दुकान की शटर यानी हमारा मुंह। हमारा मुंह खुलेगा, वाणी कैसी निकल रही है, वाणी निकलने से पता लग जाता है व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, दुकान कैसी है, सामान कैसा है। बाहर से तो खूब सजा के रखा है दुकान को, ये स्थिति हम लोग। इसलिए दुकान को बाहर से नहीं, अंदर से भी सजाना है। बोलिए राधे राधे। आइए अब हम भगवान की पावन मंगलमय आरती करते हैं। हमारे यजमान